हम कभी कभार भूल जाते हैं कि द बॉयज किस हद तक जा सकता है हमें विजुअली परेशान करने के लिए, और आज तो सारी हद पार हो गई। हालांकि जिसका हमें शक था वो सही निकला, केस्लर बुचर के दिमाग में है। आज तो लिमिट ही पार हो गई। स्पाइडरमैन से मजे लिए गए, बैटमैन से मजे लिए गए, ह्यूई के साथ वो हुआ जो उसे सपने में भी नहीं सोचा होगा, और होमलैंडर और उसके पेट्रियट्स वो करने का सोच रहे हैं जो लिटरली अमेरिका में हो चुका है। ये एपिसोड बहुत लंबा था और इसमें डिटेल्स भर भर के थी। यहाँ फॉरेन गवर्नमेंट कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाती है, जरूरी काम छोड़कर उल्टे मुद्दों में फंसाए रखकर, ये सेज ने बहुत क्लियरली समझाया। ब्लैक नोयर 2 और डीप कुछ अलग तरह की ही दोस्ती फॉर्म कर रहे हैं जो कि सही रास्ते जाती दिख नहीं रही, पर अच्छी बात यह है कि ए ट्रेन ने एक अच्छा काम किया और अब मुझे उसके लिए डर लग रहा है। तो दोस्तों, मैं हूं सिन्हा और जो ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं द बॉयज के सीजन 4 के एपिसोड 6 का। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। आपने अगर फाइट क्लब देखी है तो उसके लास्ट रिवील से आपके होश उड़ गए होंगे, पर द बॉयज में जो बुचर और केस्लर का रिवील था वो थोड़ा कम सरप्राइजिंग लगा, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा कि जेफरी डीन मॉर्गन जैसे एक्टर को यहाँ पूरी तरह यूज नहीं किया गया। मुझे और मेरे जैसे कई सारे फैंस को 4th एपिसोड से ही लग रहा था कि केस्लर हमें बुचर के साथ ही हमेशा क्यों दिख रहा है और कहीं क्यों नहीं दिख रहा, पर आखिरकार ये रिवील हो ही गया। प्लस अगर आपने ध्यान दिया हो तो बुचर के हेलुसिनेशंस एंजल और डेविल की तरह हैं, जहां बेका एंजल की तरह उसे सही रास्ते पर चलने को कह रही है और केस्लर डेविल की तरह उसे गलत कदम उठाने को कह रहा है। हालांकि अब देखना यह है कि ये सूप किलिंग पैंडेमिक वायरस बनेगा कि नहीं, क्योंकि समीर ने तो इसके लिए मना कर दिया है और बुचर भी आधा रेडी है इसके लिए। MM का OCD उसे पैनिक अटैक दे गया। हालांकि मुझे ऐसा लगा कि उसके बार बार मेडिटेशन वाले ऐप के नोटिफिकेशन ने उसको ज्यादा पैनिक में डाल रखा था पूरे एपिसोड में, जहां शायद उसे एक शांत जगह देखकर मेडिटेशन करना चाहिए, जैसे कि उसका घर या कोई भी शांत जगह, बजाय की शोर शराबे वाली जगह। पर मैं श्योर हूं उसे असली पैनिक अटैक वेब वीवर ने दिया होगा। एक आदमी जो मिनट मिनट पर अपने हाथ साफ करता है उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ए ट्रेन का क्या जबरदस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट चल रहा है, जहां उसने MM को बचाया और जब बच्चा उसे देखकर खुश हुआ तो ये मोमेंट जबरदस्त था। हालांकि अब ऐसा हो सकता है कि ये बच्चा सबको जाकर बताए कि ए ट्रेन ने क्या अच्छा काम किया और होमलैंडर को पता चल जाएगा कि वो लीक ए ट्रेन ने किया था। मैं उम्मीद करूंगा कि ए ट्रेन सीजन के एंड में बचा रहे। हम इस एपिसोड में मिले द बॉयज के स्पाइडरमैन वेब वीवर से, और टेक्निकली ये स्पाइडरमैन ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा पर इसके जाल छोड़ने का तरीका असली स्पाइडर जैसा है। प्लस वेब वीवर का सूट गंदा स्मेल करता है। ये डायरेक्ट शॉट था स्पाइडरमैन के टाइट कॉस्ट्यूम के ऊपर। इन सब के ऊपर सबसे फनी था वेब वीवर का सेफ वर्ड जो कि है ज़ेंडेया। ये सुनते हुए मैं बहुत जोर से हंसा। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि MCU में ज़ेंडेया अभी स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड MJ का रोल प्ले कर रही है, प्लस असली में भी वो स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने वाले टॉम हॉलैंड की गर्लफ्रेंड है। प्लस ह्यूई जब वेब वीवर के आउटफिट में बाकी सेफ वर्ड ट्राई कर रहा होता है तो उनमें से एक वर्ड वो बोलता है अंकल। ये फनी रेफरेंस था स्पाइडरमैन के अंकल बेन का। Amazon अब स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर को अब 2 जगह यूज कर चुका है। एक बार हम इनविंसिबल के सीजन 2 के फिनाले में एक वेब स्लिंगर से मिल चुके हैं और अब हम दूसरे वेब स्लिंगर से मिल रहे हैं द बॉयज में। अब जितना फनी ये पूरा अप्रोच था उससे ज्यादा घिनौना था स्पाइडरमैन का जीने का तरीका। और दुख की बात यह है कि ये इस एपिसोड की सबसे कम वाहियात चीज थी। किसी देश को डिवाइड करके कैसे फायदा उठाना है ये अमेरिका के कॉर्पोरेशन से ज्यादा कोई नहीं जानता। ना ही सिर्फ लोग स्टारलाइट को तंग कर रहे हैं उसके डिसीजन के लिए, बल्कि इस एपिसोड में यह भी दिखाया गया कि कैसे इस तरह की विचारधारा का कॉर्पोरेट और पॉलिटिशियन फायदा उठाते हैं। जहां हम देख सकते हैं टेक नाइट की पार्टी में कैसे होमलैंडर और विक्टोरिया न्यूमैन सेज के साथ मिलकर तख्ता पलट करने के लिए सभी को मना रहे हैं। और भगवान का शुक्र है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसी चीजें हैं जो उन्हें ये चीज आसानी से करने नहीं दे रही। हालांकि ऐसा कुछ अमेरिका में करने की कोशिश हो चुकी है। 6 जनवरी 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स के कैपिटल पर ट्रंप सपोर्टर्स ने अटैक कर दिया था जब ट्रंप इलेक्शन हार गया था। ये रियल लाइफ में तो बहुत हैरान करने वाला नजारा था, पर अब ऐसा लग रहा है कि इस सीजन के एंड में भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। सेज की बातें यहाँ बहुत खतरनाक लगी कि वो बहुत आराम से कैंसर का इलाज ढूंढ सकती है या ग्लोबल वार्मिंग को ठीक कर सकती है, पर बेवकूफ लोग बेकार मुद्दों में पड़े पड़े अपना नुकसान करवाते हैं। ये सच है कि दुनिया में कई स्मार्ट और पहुंचे हुए लोग दुनिया की कई बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, पर एक डिवाइडेड नेशन बेकार की लड़ाइयों में अपना समय गवाता है और देश का प्रोग्रेस स्लो हो जाता है। हालांकि सबसे फनी मुझे लगा न्यूमैन का सेनेटर की बात सुनकर सर फटना। मुझे एक पल को लगा कि यहाँ सीजन 2 के एपिसोड 6 वाली सिंडी आ चुकी है, पर यह बस एक फनी इमेजिनेशन था। प्लस सेनेटर कैलहोन से हम सीजन 1 के पहले एपिसोड में भी मिल चुके हैं, जहां स्टिलवेल डोपलगैंगर को यूज करके उसे ब्लैकमेल करती है। बैटमैन से जो मजे लिए गए हैं इस एपिसोड में वो शायद DC कभी नहीं भूल सकता। पिछले एपिसोड में टेक नाइट ने अपनी अगली फिल्म द टेक नाइट को द बैटमैन मूवी की तरह डिस्क्राइब किया। प्लस इस एपिसोड में उसने बताया कि वो बिलियनियर है
जहां उसकी फैमिली ने जनरेशनल वेल्थ इकट्ठा की है गलत काम करके। प्लस उसकी फैमिली प्रिजन ओन करती है पूरे अमेरिका में, जिसको तख्ता पलट में वो लोग यूज करने वाले हैं सभी को जेल में डालने के लिए जो उनके खिलाफ होंगे। यहाँ इंटर्नमेंट कैंप वर्ड यूज किया गया है। अमेरिका में ये हो चुका है जहाँ ट्रंप ने माइग्रेंट्स को जेल में डालने के लिए ऐसे कैंप बनवाए थे। और अब ये क्लियर है कि द बॉयज के शो रनर एरिक क्रिप्की होमलैंडर को ट्रंप की तरह दिखाना चाहते हैं, जहां उसे पता नहीं है कि तख्ता पलट कैसे करना है, पर वो करना चाहता है। वापस आए टेक नाइट पर तो उसके पास बैट केव की जगह टेक केव है, जो कि बैटमैन की तरह लाइब्रेरी की बुक मूव करने से खुलता है। यहाँ जो बुक यूज हो रहा है केव का गेट खोलने के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा, आप एक बार खुद इनकॉग्निटो मोड में जाकर गूगल कर लेना। टेक नाइट के पास एल्फ्रेड की तरह एलाइजा नाम का बटलर है, पर दुख की बात यह है कि टेक नाइट अपने केव में वो नहीं करता जो बैटमैन करता है। द बॉयज को बनाने वाले बिल्कुल अलग ही लेवल पर चले गए। पिछले सीजन आया हुआ हीरोगैज़म शायद अभी तक का सबसे गंदा एपिसोड था, पर इस एपिसोड के आगे हीरोगैज़म अब मुझे पोगो लग रहा है। वो तो वक्त पर किमिको और स्टारलाइट आ गए, नहीं तो ह्यूई में एक नया छेद बनने ही वाला था। ह्यूई बेचारा अपने पिता के मरने के बाद ठीक नहीं था, पर वो हर बार पूछने पर मैं ठीक हूँ बोलता जा रहा था। हालांकि टेक नाइट और एशली ने जो उसके साथ किया उसके बाद वो कहां से ठीक रह सकता है। दूसरी तरफ मैंने आपको फायर क्रैकर क्या करने वाली है उसके थोड़े से हिंट दिए थे और उसने इस एपिसोड में वो कर ही दिया। ये सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन से कम्पीट कर रही है ऑडियंस को अजीब फील कराने में, पर होमलैंडर को पता चल गया है कि लीक कैमरन कोलमैन ने नहीं किया था। और जैसे जैसे हम फिनाले की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे हमें होमलैंडर और हिला हुआ दिख रहा है। ये खतरनाक है। हालांकि मैं कुछ जगह इस सीरीज के प्लॉट आर्मर से बहुत हैरान हूँ। हम सब जानते हैं कि होमलैंडर के पास सुपर हियरिंग है, वो लोगों के फोन की कन्वर्सेशन तक सुन सकता है। इवन टेक नाइट के पास भी सुपर हियरिंग है, वो भी ह्यूई स्टारलाइट की बातें सुन सकता है। पर पूरे एपिसोड में इतने शोर शराबे के बावजूद भी होमलैंडर को कुछ नहीं सुनाई दिया और टेक नाइट तो अपने मजे में इतना बिजी था कि उसको क्या सुनाई देगा। हमें ब्लैक नायर 2 का असली चेहरा देखा। मैं आपको एपिसोड 1, 2, 3 के ब्रेकडाउन में ही बता चुका हूं कि ये सेम एक्टर है जो पहले ब्लैक नायर के कॉस्ट्यूम के अंदर रहता था, बस अब उसको बोलने दिया गया है। ब्लैक नायर ने यहाँ एक बात और बोली कि वो उड़ सकता है। ये कॉमिक का ब्लैक नायर भी कर सकता है, बल्कि कॉमिक में ब्लैक नायर होमलैंडर का क्लोन है। हालांकि डीप ब्लैक नायर को पागलपन की तरफ धकेल रहा है, जहां शायद वो भी बुरे सूप्स की तरह वायलेंस एंजॉय करने लगे। फ्रेंची पूरे एपिसोड में गायब था और बेचारी किमिको उससे मिलने का इंतजार करती रह गई। द बॉयज के शुरुआती सीजन में फ्रेंची किमिको के लिए पेशेंस रखता था, आज किमिको उसके लिए रुकी हुई है। बुचर जहां समीर को रखे हुए है वहां वॉट के एंटी यूनियन पोस्टर्स आपने नोटिस किए ब्लैक नायर के, प्लस एक क्रिम्सन काउंटेस का टाइम थीफ पोस्टर भी था। वॉट सही में लेबर से पूरा काम निकलवा कर ही मानेगा। केस्लर ने बुचर को बताया कि उसने एजिकल को मारा था, जिसका मतलब केस्लर बुचर पर पकड़ बना सकता है और उसके थ्रू जबरदस्त तबाही मचा सकता है। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन द बॉयज के सीजन 4 के एपिसोड 6 का। अब बस 2 ही एपिसोड बचे हैं, पागलपन नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मंडे को हाउस ऑफ ड्रैगन हमें अजीब फील करवाता है और बाकी कसर थर्सडे को द बॉयज अब पूरी कर रहा है। पर फिर अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसका नया फैक्ट है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डेडपूल को पूरा मार्वल यूनिवर्स तबाह करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।